जैसे ही हमारा 12वां एपिसोड शुरू होता है, इसमें हमें दिखाया गया है कि वो अपने सपने में योजिन और वू की एक मेमोरी दिखाई जाती है, जिसमें योजिन बांगी डंजन पर रेड मारने के लिए वू से कह रही होती है, लेकिन वो उस पर मान नहीं रहा होता है। योजिन वू से कहती है, मैं जोक नहीं कर रही हूँ, मुझे सच में उस बांगी डंजन पे कुछ तो फीलिंग हो रही है, इसलिए मुझे उस पर रेड मारना होगा। उस पर वो कहता है, मैं भी जोक नहीं कर रहा हूँ, मुझे इस पर पहले बहुत सारी रिपोर्ट करनी पड़ती है, उसके बाद ही मुझे परमिशन मिलती है, इसके लिए मैं तुम्हें ऐसे ही अपने इंस्टिंक्ट पे परमिशन नहीं दे सकता। और उसके बाद वो उसे अपने कमरे से बाहर निकालने लगता है। उस पर वो कहती है, मेरी बात सुनो, लेकिन वो उसे धक्के मारकर वहाँ से बाहर निकाल देता है। इसके बाद वो अचानक अपने सपने से जाग जाता है और कहता है, यूजिन ने पहले उस मेरी बात सुने बिना उस डंजन पे हमला किया होता तो आज ये दिन मुझे देखना नहीं पड़ता। छोड़ो अब, चलो अभी अपने स्कूल के जॉब पर चलते हैं। वो लगातार 4 दिन बच्चों की कड़ी ट्रेनिंग कर रहा है, इसलिए बच्चे बहुत थके हुए हैं। बच्चे कहते हैं, टीचर जल्दी से प्रिंसिपल से बुलाओ, हमें उनसे ही ट्रेनिंग लेनी है। उस पर वो बोलता है, मेरे पास उसका नंबर नहीं है, इसलिए मैं उसे नहीं बुला सकता और मुझे पता नहीं वो अभी क्या कर रहे हैं। उसके बाद एक बच्चा वो से कहता है, सॉरी टीचर, मुझे माफ़ करना। उस पर वो उसे कहता है, सॉरी क्यों बोल रहे हो? उस पर वो कहता है, हमें पीटा जा रहा है, इसलिए मुझे नहीं पता मेरी गलती क्या है, इसलिए सॉरी टीचर, हमें माफ़ कीजिए। उसके बाद वहाँ पर से एक लड़की बोलती है, जल्दी से प्रिंसिपल को बुलाइए और हमें माफ़ कीजिए, जब हमने आपके हेड के बारे में, हिट करने के बारे में सोचा और हमें गिफ्ट मिलने वाला था, हम बहुत बुरे हो गए थे। वो उनसे कहता है, तुम्हें इतने बोलने में भी तकलीफ नहीं हो रही है तो ठीक है, और एक राउंड शुरू करते। उस पर बच्चे कहते, सर सॉरी सॉरी प्लीज़। वहाँ पर बाद में एक फर्स्ट एड बॉक्स लेकर एक लड़की आती है जो कि हीलर है और वो ट्रेनिंग नहीं कर रही है। वो वहाँ पर आती है और सबको पानी और कुछ हील करने लगती है। वो कहती है, मुझे बहुत बुरा लग रहा है कि मैं हीलर हूँ और बाजू में बैठकर आपको पिटता हुआ देख रही हूँ सबको। उतने में दूर से एक लाल कलर की गाड़ी आती हुई दिखती है। उसमें से एक लड़की उतरती है और उस हीलर को सीस कह के चिल्लाती है। उसके बाद वो हीलर लड़की उसे कहती है, यूजिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और स्कूल का क्या हुआ? उस पर वो कहती है कि मेरा स्कूल जल्दी छूट गया, यहाँ पर मैं तुम्हें देखने आई हूँ। उसके बाद वो हीलर लड़की वो से कहती है, ये मेरी छोटी बहन है, मुझे माफ़ करना, ये यहाँ पर अचानक आ गई। इसके बाद हीलर लड़की योजिन से कहती है, जल्दी से मेरे टीचर को ग्रीड करो। उसके बाद योजिन बोलती है, मुझे आपसे मिलकर अच्छा लगा, मैंने सीस के मुँह से आपकी बहुत तारीफ सुनी है, आपसे मिलकर अच्छा लगा। उस पर वो सोचता है, क्या ये योजिन है? ये मेरी आंट हो कैसी हो सकती है? ये तो बहुत छोटी है, अभी बहुत क्यूट भी दिख रही है। ओह नो, मुझे बहुत बड़ी बैड फीलिंग आ रही है, क्योंकि मुझे सुबह सपना भी योजिन का ही आया था, कहीं ये कोई संकेत तो नहीं है। उस पर वो लड़की आगे बताती है कि मैं अवेकन हुई हूँ, इसीलिए मुझे किसी गारंटर की ज़रूरत है जो कि मेरी गारंटी ले सके, जो कि सी रैंक और उससे अच्छा हो। इस पर मेरी गारंटी आप लोगे क्या? मेरे साथ डिस्ट्रिक्ट ऑफिस आप चल सकते हो? के बाद वो हीलर लड़की पूछती है, तो तुम अवेकन कब हुई? वो बोलती है, मैं आज अवेकन हुई हूँ और मेरे फुटबॉल के क्लास में मैंने फुटबॉल को पंचर भी कर दिया था। ओह, तो तुम्हें स्कूल से जल्दी नहीं छूटा, बल्कि तुम्हें स्कूल से अभी के लिए निकाल दिया है। और स्कूल वालों ने कहा है कि जब तक गारंटर के तौर पर अवेकन रजिस्टर नहीं कर देती तब तक स्कूल मत आना। उसके बाद वो हीलर लड़की और कुछ बच्चे बात करते हुए बोलते हैं कि हाँ सही कहा, आवेदन करने के बाद पनिशमेंट मिलती है जल्दी रजिस्टर नहीं किया तो, इसलिए जल्दी रजिस्टर करना चाहिए। हमारे लिए तो अच्छा था कि प्रिंसिपल ने हमारी मदद की और हमें ज़्यादा दूर भी नहीं जाना पड़ा। इसके बाद योजिन की सीस और बाकी बच्चे कहते हैं, जल्दी जाओ और टीचर के साथ जाकर रजिस्टर करवा लो। उसके बाद वो सोचता है, मैं इसके साथ गया तो गड़बड़ हो जाएगी, मेरा नाम कहीं बाहर नहीं आना चाहिए। और वो किम से कहता है, तुम इसके साथ जाओ और रजिस्टर करवाओ। वो कहती है, मैं कैसे जा सकती हूँ, मैं तो यस रैंक का हंटर हूँ। पर वो उसे कहता है, तो क्या हुआ, तुम यस रैंक का हंटर हो। किम कहती है, मैं अपना नाम भी बाहर नहीं आने दे सकती, क्योंकि मैं एस रैंक का हंटर हूँ और प्रेस को सिर्फ बड़ी बड़ी खबरें चाहिए होती है, इसलिए मैंने अपना कैरेंटर पे दौर पर नाम रजिस्टर किया तो मेरा लिस्ट में नाम आ सकता है और सबको पता चल सकता है। उसके बाद किम कहती है, तुम जाओ। उस पर वो बोलता है, मैं नहीं जा सकता, अब कैसे क्या बताऊँ, मेरे पास फ़ोन ही नहीं है, इसलिए नहीं मैं जा सकता। उस पर किम कहती है कि इसने गारंटर के तौर पर तुम्हें चुना है, इसलिए तुम्हें ही जाना पड़ेगा। और योजिन भी वो से कहती है कि टीचर, मेरे दिमाग में एक और बात आ रही है कि मैंने आपका नाम बहुत बार सुना है, इसलिए क्या मैं आपकी डिसाइपल बन सकती हूँ? वो कहता है, क्या तुम मेरी डिसाइपल बनना चाहती हो? वो कहती है, हाँ मैं आपकी डिसाइपल बनना चाहती। उस पर वो सोचता है कि ये भविष्य में जाकर बहुत जीनियस बनने वाली है, एक एस रैंक हंटर, और इसके साथ में रहा ये बहुत लॉयल भी है, इसलिए इस पर भरोसा किया जा सकता है। लेकिन मेरा कुछ पर्सनल इश्यू है, मेरे
फ्यूचर कुछ अच्छा नहीं था, इसलिए मैं इसे अपना डिसाइपल नहीं बना सकता। उसके बाद वो कहता है नहीं, तुम मेरी डिसाइपल नहीं बन सकती। उस पर वो बोलती है पर क्यों नहीं बन सकती? पर वो कहता है मैं एक मेज भी नहीं हूँ और एक सॉर्ट्समैन भी नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम्हें कुछ बना नहीं सकती। बाजू से किम भी कहती है कि तुम इसे डिसाइपल क्यों नहीं बनाना चाहते, तुम बाकियों को तो अच्छे से सिखाते हो। इसके बाद वो जिन इस पर कहती है कि एक अच्छा डिसाइपल बनने के लिए और अच्छे ट्रेनिंग करने के लिए मैंने सुना है अच्छा टाइम 1 महीने के अंदर ही होता है। उस पर वो उसे कहता है कि पहले तुम 3 दिन अपने मैजिक से अपनी बॉडी खुद अच्छे से कवर कर लो और ये 1 महीना अच्छे से ट्रेनिंग करना, ये तुमने कहाँ सुना है? ऐसी बकवास बातें नहीं की जाती। उसके बाद योजिन की बड़ी बहन वहाँ से चली जाती है और कहती है मुझे वो किताब याद आई, मैं लेके आती हूँ। उसके बाद वो किताब लाती है और उसे कहती है मैंने आज ये सुबह ही देखी थी इसीलिए, लेकिन मैंने अभी तक इसको पढ़ा नहीं इसलिए क्योंकि मुझे ये कुछ अच्छी नहीं लग रही थी। वो उस किताब को पकड़ता है और बोलता है हाँ ये किताब भी बोगस ही है। और वो योजिन से कहता है कि चलो अब रुको और चिंता मत करो और प्रिंसिपल का इंतज़ार करो। उसके बाद वो सभी से चिल्ला के कहता है कि चलो अब बहुत हो गया, सभी ने ज़्यादा आराम किया है, अब चलो फिर से अपनी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। इसके बाद योजिन भी अपनी ट्रेनिंग देखने के लिए बहुत बेताब होगी कि यहाँ पर कैसी ट्रेनिंग होती है, इसलिए बहुत आराम कर लिया, अब जल्दी करो। उसके बाद ली सुनियन कहता है कि वो यहाँ पर आना ही क्यों चाहेगी ऐसा टीचर देखकर। उसके बाद वो कहता है चलो मज़ा करते हैं और ट्रेनिंग करते हैं। उसके बाद बच्चे बोलते हैं हाँ तुम्हें मज़ा आएगा ही क्योंकि तुम हमसे बहुत काम जो करवा रहे हो। उसके बाद वो उसे कहता है कि हाँ तुम वीक हो इसलिए तुम्हें मज़ा नहीं आ रहा है। उसके बाद हमें सीन बदल कर उसी रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर अपार्टमेंट में वू, होंग और किम तीनों खाना खा रहे हैं। वो होंग से कहता है क्या आप योजिन नाम के लड़की को जानते हैं जो अभी अभी अवेकन हुई है? होंग बांगी डंजन से अभी अभी रात को ही आया है, इसलिए वो सब खाना खाते हुए होंग उन्हें बोलता है कि हाँ मैं उन्हें थोड़ा थोड़ा जानता हूँ क्योंकि मैं हमेशा उनकी मदद करते रहता हूँ, वो दोनों अकेली रहती है इसलिए। उसके बाद किम होंग से कहती है कि हाँ वो बहुत फास्ट है और उसने आते ही वो से पूछ लिया कि क्या मैं तुम्हारी डिसाइपल बन सकती हूँ। वो बहुत अच्छी है क्योंकि उसने इतनी सारी वो की कड़ी ट्रेनिंग देखकर भी अपना फैसला नहीं बदला और वो से बहुत इम्प्रेस हो गई, बता नहीं कैसे। इस पर होंग हंसता है और बोलता है मुझे थोड़ा जल्दी आना चाहिए था, मुझे ये देखने में बहुत मज़ा आता। इसके बाद वो आगे से कहता है मुझे परेशान करना बंद करो दोनों और मेरी बात सुनो कि मैं उतने में हंटरॉन्ग उसे कहते रुको मेरी पहली बात सुनो और उसे कुछ दिखाने लगता है। उसके बाद होंग ड्रॉवर से अपना टैब निकालते हुए बोलता है क्या तुम इसे पहचानते हो? हमने ये सांगपट डिस्ट्रिक्ट से एक डेड बॉडी की तस्वीर ली है। वो उस पर देखता है और उस तस्वीर को पहचान से इनकार कर देता है, मैंने इसे नहीं पहचाना। होंग चौंक कर उसके पास देखता है और उसे बोलता है क्या सच में? वो कहता है हाँ नहीं पहचानता। होंग उसे कहता है ये डेड बॉडी हमने पहचानी है और ये किम की डेड बॉडी है जिसने तुम्हें आर्क से बचाने के लिए खुद का सैक्रिफाइस किया और तुम्हें बचाया। क्या तुम अभी भी इसे नहीं पहचानते? तो बताओ सच में तुम असल में कौन हो? ये सुनकर वो के पसीने छूट जाते हैं और वहीं पर हमारा ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है।